हम लोग हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और हम लोग को पूरा विश्वास है कि वहाँ हमको रिलीफ मिलेगा। और आप सरकार के बारे में पूछ रहे हैं, बिहार की सरकार या केंद्र की सरकार? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार तो भ्रष्टाचार के पाये पर खड़ी है। भ्रष्टाचार है जिसमें मोदी जी गरीबी अपनी जगह पर है, लेकिन भ्रष्टाचार और देश सेवा अपनी जगह पर है। देश का विकास होना चाहिए। देश का विकास इसलिए होना चाहिए कि हम लोग गरीब हैं और हम लोगों को विकास में मोदी जी ने क्या किया है। उन्होंने नोटबंदी कर दी, हम लोग बर्बाद हो गए। 5 केजी राशन दिया सर, 5 केजी राशन दे रहे हैं गरीबों को, हर घर तक सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। 5 किलो में 543 सीटें खरीद ली। 5 किलो में इस वक्त मैं पटना के गांधी मैदान में हूं। बापू की मूर्ति है यहां पे और उनके सामने मौन सत्याग्रह कांग्रेस पार्टी कर रही है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के सभी बड़े चेहरे यहां पे आपको मैं दिखा देता हूं पहन करके कि यहां मौन धारण में बैठे हुए हैं। और देश में जो हालात है और राहुल गांधी पर को जिस प्रकार से लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई, उसको लेके भी ये लोग मौन धारण किए हुए हैं, सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं। इन लोगों को देखिए, तमाम कांग्रेस के नेता बिहार के कोने कोने से आए हुए हैं। इन लोगों से को आप देख सकते हैं। और मैं आपको भीड़ दिखाने का प्रयास करूँगा कि हज़ारों हजार की संख्या में यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। गांधी मैदान के चारों तरफ आप देख सकते हैं कि भीड़ लगा हुआ था, जाम लगा हुआ था। काफ़ी मशक्क़त से हम लोग यहाँ पे आ पाए हैं, तो काफ़ी भीड़ है पटना में गांधी मैदान में। इस प्रकार से मोदी जी के खिलाफ आज कांग्रेस ने बड़ा प्रोटेस्ट किया है। मौन सत्याग्रह का आज आयोजन था, एक कॉल था। उस कॉल पे कहीं ना कहीं बिहार के कोने कोने से कार्यकर्ता हैं, हज़ारों की संख्या में। आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता बिल्कुल मौन है, चुप हैं, बैठे हुए हैं, मौन धारण किए हुए हैं। और भी क्या क्या एजेंडा है, इन पर भी हम इन लोगों से छोटा टिकटॉक करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम हुआ सर आपका? नरेंद्र कुमार और निखिल कुमार जी, एक्स गवर्नर। निखिल कुमार एक्स गवर्नर। निखिल जी हैं, नरेंद्र कुमार हम। तो बड़े चेहरे, कांग्रेस के बड़े चेहरे निखिल जी एक्स गवर्नर रह चुके हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर आज का क्या विषय है? राहुल जी के अर्जी को गुजरात हाई कोर्ट के सूरत बेंच ने खारिज कर दिया। ये हम लोग समझते हैं कि गलत हुआ। ये राहुल जी के साथ न्याय नहीं हुआ है। राहुल जी ने जो कुछ भी किया वो इतना बड़ा जुर्म नहीं था, बल्कि था ही नहीं। उनकी अर्जी को मान लेना चाहिए था। नहीं मानने जाने पर हम लोग सब द्रवित हैं। वो तो सर कोर्ट का फैसला है ना, इससे सरकार का क्या हाथ है? मेरी बात पूरी सुनिए। वो कोर्ट ने जो फैसला किया है उससे हम लोग द्रवित हैं और हम यहाँ पर धरना इसलिए दे रहे हैं, बताने के लिए कि हम उसका विरोध करते हैं और चाहते हैं कि ये जो गलती हो रही है राहुल गांधी के साथ, उसको संवारा जाए। अब हम लोग हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और हम लोग को पूरा विश्वास है कि वहाँ हमको रिलीफ मिलेगा। और आप सरकार के बारे में पूछ रहे हैं, बिहार की सरकार या केंद्र की सरकार? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार तो भ्रष्टाचार के पाये पर खड़ी है। भ्रष्टाचार है जिसमें मोदी जी का क्या रिश्ता है अडानी जी के साथ, ये पता नहीं लग रहा। राहुल जी बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि भाई आपका अडानी के साथ क्या रिश्ता है। उसके कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए? तो ये तो प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। वो चुप्पी क्यों साधे हैं? उन्होंने चुप्पी साध ली। जहाँ देखते हैं कि यहाँ पर हम गड़बड़ बोल देंगे, जैसे मणिपुर में कुछ नहीं हुआ, 150 लोग मारे गए, 40,000 लोग विस्थापित हो गए, करोड़ों रुपए की संपत्ति बर्बाद हो गई। अब मोदी जी जो है चुप हैं, तो वैसे ही चुप्पी साधे हुए यहाँ। तो राहुल जी कहते हैं कि हम चाहे जो भी हो जाए, सवाल पूछते रहेंगे कि हमको ये बताइए कि ये 20,000 करोड़ रुपए अडानी की शेल कंपनी में कहाँ से आए और अडानी के साथ आपका क्या संबंध है। ये छोटा सवाल है। बोलते हैं हमारा दोस्त है या नहीं दोस्त है, कुछ तो कहना चाहिए उनको। मोदी जी तो सबसे ईमानदार, खुद को फकीर भी बताते हैं, खुद को सबसे ईमानदार पीएम है, भ्रष्टाचार को देखना नहीं चाहते हैं। यही तो बात है। बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कहा उन्होंने कि ना हम खाएंगे ना खाने देंगे।
40% का जो कमीशन लिया कर्नाटक सरकार ने, उसकी जानकारी उनको नहीं थी। प्रधानमंत्री हैं, क्या किया उन्होंने? तो उनको खाने दिया, वहीं पर झूठ हो गई है। झूठों का पुलिंदा अपने पास रखे हुए हैं मोदी जी। एक सेंटिमेंट सर होता है, मोदी जी गरीब परिवार से आते हैं, राहुल जी के माता पिता सब पीएम रहे हैं, तो क्या लगता है कि पिता पीएम रहे हैं, क्या लगता है कि ये जो सेंटिमेंट है जो मोदी को अट्रैक्टिव बनाता है, क्या ये धूमिल होता जा रहा है? गरीबी अपनी जगह पर है, लेकिन भ्रष्टाचार और देश सेवा अपनी जगह पर है। देश का विकास होना चाहिए। देश का विकास इसलिए होना चाहिए कि हम लोग गरीब हैं, और हम लोगों को विकास में मोदी जी ने क्या किया है? उन्होंने नोटबंदी कर दी, हम लोग बर्बाद हो गए। 5 केजी राशन दिया सर, 5 केजी राशन दे रहे हैं गरीबों को, हर घर तक सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। 5 किलो में 543 सीटें खरीद ली। 5 किलो में उन्होंने 543 लोकसभा की सीटें खरीद ली। यही बात हुई। ये कौन सी बात हुई? 5 किलो में हम लोग भी दे सकते हैं, हम लोगों ने कहा भी है देंगे, पर समझ गए कि हमसे विकास का काम नहीं हो रहा। जो प्रॉमिस किए थे, जो उन्होंने वादे किए थे, वो पूरे नहीं हुए। तो अब उन वादों को भुला देने के लिए लोगों को ये सब हथकंडे अपनाते हैं वो। आप लोग सर 63 साल राज किए, जो गड्ढे खोद दिए उसको मोदी जी भर रहे हैं 10 साल में। एक भी गड्ढा आप बताइए जो मोदी जी ने भरा हो, एक भी गड्ढा। मोदी जी बोलने को बहुत बोलते हैं, प्रचार करने में उनका कोई सानी नहीं है, प्रचारक रहे ही हैं। देखिए झूठ बोलते हैं। पहले कहा उन्होंने कि हम आपको 10 लाख रुपया देंगे, 15 लाख नहीं दिया उन्होंने। नोटबंदी में कहा कि काला धन बाहर आ जाएगा, नहीं आया। वो बोलते हैं कि चीन के साथ हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, नहीं है, झूठ बोलते हैं। चीन ने हमारे इलाके पर कब्जा नहीं किया है, कब्जा किया है, वो झूठ बोलते हैं। तो कितने झूठ उनके हम बताएं आपको। राम मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर उसने बनवाया। राम मंदिर अगर जो आप समझते हैं कि मोदी जी ने बनाया है, तो इससे ज़्यादा गलतफहमी किसी की क्या हो सकती है? राम मंदिर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर, और खैर ठीक है, राम मंदिर बने, हम लोग सब राम भक्त हैं, बनना चाहिए मंदिर। लेकिन राम मंदिर बनने से बेरोजगारी तो नहीं गई, महंगाई तो नहीं गई, जो आपस में वैमनस्य की भावना है वो तो नहीं गई। यूसीसी पर आप लोग का क्या स्टैंड है? यूसीसी पर सबसे पहले हम लोग को ये बताएं वो कि क्या खाका क्या है, मसौदा क्या है? मसौदा क्या है। खाली ऐसे ही हम लोग धकेल देंगे कि साहब आप इस पर वोट दीजिए, ऐसे तो नहीं होगा। यूसीसी का खाका क्या है, उसका मसौदा बताएं हमको, उसके बाद देखा जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। जरूर उसके बाद देखेंगे। आप लोग का क्या 24 में क्या एजेंडा होगा? उनका तो एजेंडा साफ है कि वो हिंदू मुस्लिम भी करेंगे, राम मंदिर पर भी वोट मांगेंगे, पाकिस्तान को टाइट भी रखते हैं। आप लोग का क्या है? अभी यहाँ पर बैठा हुआ था एक लड़का, कहीं चला गया, गरीब है, मजदूर है, कहार है, उससे पूछिए, वो कहता है कि जी हमको महंगाई ने मार दिया, हमारे घर में 5 लोग हैं, 5 बेकार हैं, लेबर का काम करने के लिए भी हमको लेबर का काम नहीं मिलता है। तो हम पूछा उससे, तो किसकी वजह से है? यकीन जानिए वो चला गया उठ करके, वरना मैं आपको बताता। बेचारा क्या कहें, कहता है कि ये सब मोदी जी करा रहे हैं। वो कहता है गरीब आदमी। जनता सर, आम आदमी का जो है सैलरी भी तो डबल हुआ है। मोदी जी का दावा है कि सबकी सैलरी दोगुनी हो गई। किसकी सैलरी? देश हित में सर थोड़ा महंगाई तो सह सकते हैं ना, टमाटर से बड़ा देश है। हमको आप ये बताइए, मोदी जी ने बिहार को कई हजार करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी, अब से कोई 8-9 साल। दोबारा आए, फिर उन्होंने घोषणा की, तो उन घोषणाओं का फल क्या निकला? कितने पैसे मिले बिहार को? चलिए, कुछ और लोग हैं, इन लोगों से मैं बात करता हूँ। देख सकते हैं कि कई वरिष्ठ नेता हैं, कई दिग्गज नेता हैं, कांग्रेस के सभी यहाँ पे मौजूद हैं। इन लोगों से हम छोटी छोटी बातें करने का भी प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नरेंद्र कुमार नाम है, XMLA में हूँ नवादा का, और कांग्रेसी हूँ, बोर्ड कांग्रेसी। खाटी कांग्रेसी? खाटी नहीं, बोर्ड कांग्रेसी। कांग्रेस के घर में मैंने जन्म लिया है और आज तक मैं हूँ।
9 साल में वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ विधायक यहाँ। आप लोग का क्या मत है 24 में क्या होना चाहिए, क्या चुनाव का क्या एजेंडा होना चाहिए? बिल्कुल साफ साफ है कि गरीबी हटनी चाहिए, बेरोजगारी दूर रहना चाहिए, महंगाई खत्म होनी चाहिए। गरीबी का आलम यह है कि लोग मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं। बेरोजगार आप देख रहे हैं कि कल ही शिक्षक जिसको 30,000 25,000 भी मिलता है वो भी बेचैन है, उसका भी पेट नहीं भर रहा है। ये स्थिति बन पाई है। 1201 रुपये जो कांग्रेस के राज में 400 रुपये सिलेंडर था, कल ही मैंने खरीदा है 1201 रुपये में। आप समझिए कि क्या हालत है। मोदी जी शेर हैं, शेर पालिएगा, थोड़ा सा पॉकेट ढीला करना पड़ेगा ना सर। तो मोदी जी शेर हैं, मोदी जी खा के शेर हैं। पूरा देश को भोजन कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करके समूचा निगल रहे हैं। रोज उनके जैसा गरीबी देखने वाला आदमी, और 1000 कपड़ा होगा कि 5000 कपड़ा है, रोज बदलते हैं। ये समझिए हालत है। मोदी जी को जनता इस बार 2024 में बता देगी क्या है। मोदी जी को जनता बता देगी कि इस बार 24 में क्या होगा। आगे भी हम बात करेंगे। काफ़ी अधिक संख्या में लोगों की यहाँ पे उपस्थिति है। बारी बारी से प्रयास करूँगा कि मैं मैक्सिमम लोगों से बात करूँ। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।